होने से हुई बाघ T58 की मौत। आखिरकार वजह सामने आ गई है। दरअसल बाघ T58 रॉकी की कल मौत की जानकारी सामने आई और वजह जानने की कोशिश की गई, लेकिन वजह सामने नहीं आई। अलग अलग तरह के तर्क थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब आ चुकी है। पोस्टमार्टम का इंतजार किया जा रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि हार्ट अटैक, इसकी वजह से हार्ट फेल होने से बाघ T58 की मौत हो गई। आज सुबह मेडिकल बोर्ड द्वारा बाघ T58 रॉकी का पोस्टमार्टम किया गया। बाघ के हृदय में भारी मात्रा में चर्बी पाई गई। ऐसे में शिकार के लिए दौड़ भाग करने के चलते हृदय पर काफी जोर पड़ा और इसी के चलते बाघ की हार्ट फेल होने से मौत हो गई है। बाघ के रक्त के सैंपल IVRI बरेली और फोरेंसिक प्रयोगशाला भरतपुर भेजे गए। उसके बाद ये पूरी जानकारी एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे विस्तार से समझेंगे। निर्मल जी, क्योंकि इंतजार किया जा रहा था कि आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब आएगी, अब ये कारण सामने आया है और ये बेहद गंभीर विषय भी है। निश्चित तौर पर पूनम, देखिए बड़ा दुखद है कि एक बाघ की कार्डियक अरेस्ट या उसके हार्ट फेल होने से उसकी मौत हो जाए, क्योंकि बाघ को बेसिकली माना जाता है कि बाघ लगातार अपने शरीर पर मेहनत करता है। लेकिन इस बाघ को लेकर थोड़ा सा अलग वाकया सामने आ रहा है, क्योंकि ये जो T58 है इसकी उम्र अब 14 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। 14 वर्ष यानी उसकी लाइफ का स्पान लगभग पूरा होने को था, क्योंकि 14 से 16 वर्ष ही एक बाघ जी पाता है और वो ज्यादा मेहनत कर नहीं रहा था अपने शरीर पर। यही कारण और लगातार वो भैंस या इस तरह के जो मवेशी हैं उनका मांस खा रहा था, तो उसके फैट जो उसका हार्ट है उसमें फैट बढ़ती चलेगी, उसके ब्लॉकेज बढ़ते चलेंगे। और जिस तरह से कल जिसमें उसने दौड़ भाग करी शिकार के लिए उस भैंस के ऊपर जब उसने हमला किया और ग्रामीणों की वजह से वो, क्योंकि ग्रामीण चिल्ला रहे थे, तो बदहवास स्थिति में इधर उधर भाग रहा था, तो उसके हार्ट के ऊपर जोर पड़ा और जोर पड़ने ब्लैक होने के कारण उसका हार्ट फेल हो गया और उसकी मौत हो गई। देखिए घटना बड़ी दुखद है, लेकिन ये चिंतनीय इसलिए है पूनम की, अगर इस तरह से बाघों में ये स्थिति है तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई इस तरह का टाइगर मैनेजमेंट के ऊपर, टाइगर प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के ऊपर बहुत कुछ सोचना होगा। एक नई कोई तकनीक इजाद करनी होगी, नए नए तरीके के नवाचार करने होंगे ताकि बाघों को इस स्थिति से बचाया जा सके। रणथंभौर जैसी जगह पर जो काफी वाइब्रेंट जंगल है, उसके अंदर अगर बाघ कार्डियक अरेस्ट का शिकार हुआ है तो निश्चित तौर पर बहुत चिंता का विषय है। और जिस तरह से अनूप केआर जो वहाँ के फील्ड डायरेक्टर, हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने भी कहा कि इसके जो सैंपल हैं वो IVRI बरेली भेज रहे हैं और उसके अलावा जो फॉरेंसिक लेबोरेटरी जो भरतपुर की है वहां भी उसके जांच के लिए सैंपल भेजे जा रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जब आज मेडिकल बोर्ड ने वो किया तो उसके हार्ट में काफी ब्लॉकेज थे, चर्बी से भरा हुआ था उसका पूरा हार्ट। तो निश्चित तौर पर जो वो सब आशंकाएं निर्मूल साबित हुई, जिसमें कहा करंट की बात हो रही थी या ग्रामीणों द्वारा किसी तरह के हमले की बात थी या जहर देने की बात थी, वो आशंकाएं तो निर्मूल हो गई है। लेकिन एक नई आशंका खड़ी हो गई है कि रणथंभौर जैसे जंगल में जहाँ की बाघ 73 बाघ बताए जाते हैं और उनमें आपस में काफी टेरिटोरियल फाइट भी होती है, टेरिटरी के लिए जंग भी होती है, एक दूसरे को पुश भी करते हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई बाघ अपने हार्ट पर फैट बढ़ा ले तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि स्थितियां गंभीर है और उनको समय समय पर क्या मॉनिटरिंग नहीं की जा सकती मेडिकल टीम द्वारा, क्योंकि अब तो बहुत ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी है। अब जरा देखिए ना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सैंपल इधर उधर भेजे गए, जो भी एक प्रोसेस था और उसके तहत ये वजह सामने आ गई। पहले व्यवस्था इतनी शायद नहीं होती होगी और इसलिए कारण नहीं पता चलते होंगे, लेकिन अब तो व्यवस्थाएं हैं, तो क्या मॉनिटरिंग और नहीं बढ़ाई जा सकती मेडिकल टीम द्वारा? बिल्कुल बिल्कुल पूनम, देखिए आपने बहुत ही गंभीर सवाल किया, बहुत बड़ी अच्छी बात कही आपने कि मॉनिटरिंग को इस दिशा में मोड़ना होगा अब कि बाघों की किस तरह की गतिविधियां हैं, उनके व्यवहार में किस तरह का परिवर्तन आ रहा है, वो कहाँ कहाँ चल रहे हैं, उनका माइग्रेटरी रूट कौन सा है। मॉनिटरिंग को इस दिशा में मोड़ना होगा, क्योंकि अगर कोई बाघ सिर्फ इस वजह से कि उसके हार्ट के अंदर फैट बढ़ जाती है, वो कम काम कर रहा था अपने शरीर के ऊपर, तो निश्चित तौर पर दर्दनाक भी और चिंतनीय भी है। तो इसलिए अब अनूप केआर से हमारी जब बात हुई, उन्होंने भी यही बात कहा, पवन उपाध्याय जो CWLW, उन्होंने भी एक ही बात कही कि मॉनिटरिंग को अब इस दिशा में हम मोड़ेंगे, बाघों की गतिविधियों पर नजर रखेंगे, लगातार उनको ट्रैक करेंगे कि कितना एक दिन में वो चलते हैं, कितना एक वर्ष में वो चलते हैं, क्या खाते हैं, उनके व्यवहार में किस तरह का परिवर्तन है, उनके शारीरिक आकार प्रकार में किस तरह का परिवर्तन है, वो क्या आक्रामक है या नहीं है, वो अपना शिकार खुद कर रहे हैं, दूसरे का शिकार छीन के खा रहे हैं। अब मॉनिटरिंग को इस दिशा में मोड़ना होगा और यही इसी वैज्ञानिक तरीके से अब आगे से इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो कि कोई बाघ बाघिन किसी तरह से भी कार्डियक अरेस्ट से अगर मरता है तो निश्चित तौर पर बहुत चिंतनीय और बिल्कुल निर्मल जी, आपने बहुत ही विस्तार से समझाया, सही कहा। उम्मीद करेंगे कि वन विभाग की टीम या उनकी मेडिकल टीम इस पर गौर फरमाएगी इस बार से। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।